देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, लिखा है निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र को देख करके जो है विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। तो विद्युत धारा I का जो सूत्र होता है वो हम पहले बता चुके हैं। विद्युत धारा I बराबर होता है V अपान R। तो V हमारे पास दिया गया है, R हमको निकालना है। तो R निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 2 ओम 6 ओम 6 ओम करके लिखा है, इससे हम R निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या क्या चीज दिया गया है, सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है विभवांतर। तो विभवांतर हमारा जो है, विभवांतर को हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो विभवांतर B बराबर हमारा है जो है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा है 2 ओम। तो इसको हम मान लेते हैं 2 ओम जो लिखा है इसको मान लेते हैं हम जो है R1। R1 बराबर हो जाएगा हमारा 2 ओम। फिर इसको मान लेते हैं R2। R2 बराबर हो जाएगा हमारा 6 ओम। और इसको मान लेते हैं R3। R3 बराबर हमारा हो जाएगा 6 ओम। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमको विद्युत धारा। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि विद्युत धारा हमको निकालनी है इसलिए विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम निकालेंगे जो ये हमारा 6 ओम है और 6 ओम जो दिया गया है इसको हम निकालेंगे, क्योंकि ये 6 ओम और ये 6 ओम जो है हमारा ये समांतर क्रम में जुड़ा है। समांतर क्रम का मतलब जैसे अगर ठीक ऊपर नीचे संख्या दी गई है तो वो समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि R2 और, क्योंकि हम इसको R2 और R3 माने हैं, तो यहां पे लिखेंगे R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो आपको हम बता चुके हैं। समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जितने R हैं उतना हम R1 R2 लिखेंगे। और देखिए अब यहाँ पे हमको श्रेणी क्रम उसके बाद निकालना रहेगा, तो इसलिए हम 1/R नहीं मानेंगे, तो R डैश मान लेते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि हमने जो है इसको माना है ना, इसको R2 इसको R3 माना है, इसलिए हम लिखेंगे 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए इसमें हम मान रख देंगे, तो 1/R2 हमारा कितना है, R2 हमारा है 6 ओम, तो 6 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा, फिर ये R3 कितना है, तो ये भी 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इस 6 का हम लासा निकाल लेंगे, तो लासा जो निकालेंगे वो 6 ही आएगा। अगर आप लोग लासा निकाल के देख लेना 6 आएगा। तो 6 को 6 से भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, तो 1 लिख दीजिए। इस 6 से इस 6 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 लिख दीजिए। अब ये एक जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2/6। ठीक है, अब यहां हम लिखेंगे 1/R डैश बराबर 2/6। 2/6 होगा। अब इसका हम जो है तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 2R डैश बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब R डैश बराबर हमारा हो जाएगा 6/2। 2 से इसको काट दीजिए तो आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा निकल के आया R डैश बराबर आ गया 3 ओम। 3 ओम निकल के आ गया। अब देखिए क्या करना, ये 3 ओम जो हो जाएगा और ये 2 ओम हो जाएगा, तो ये जो है हमारा जुड़ेगा उसमें श्रेणी क्रम में आ जाएगा। अब इसको श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं हम। तो श्रेणी क्रम में जब निकालेंगे हम तो हमारा आ जाएगा
इसको अब हम लिख सकते हैं जो है R बराबर, अब क्योंकि R का मान हमारा निकल आएगा, तो R बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R डैश। यहां आप लोग लिख भी सकते हैं कि जो है R1 और R डैश श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R बराबर R1 प्लस R डैश। अब देखिए R बराबर हमारा मान रख दीजिए, R1 कितना है हमारा, R1 है 2 ओम, तो 2 ओम लिख दीजिए। और फिर R डैश कितना है, R डैश हमारा आया था 3 ओम, तो 3 ओम लिख दीजिए। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो R बराबर हमारा हो जाता है 5 ओम। ठीक है, तो R का मान हमारा निकल के आ गया 5 ओम। अब हम जो है विद्युत धारा I आसानी से निकाल सकते हैं। अब विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत धारा I का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत धारा I बराबर हमारा होता है V अपान R। ये होता है विद्युत धारा का सूत्र V अपान R। अब इसमें आप मान रख दीजिए, तो B कितना है हमारा, B है हमारा जो है 10 वोल्ट, तो B की जगह पे 10 लिख दीजिए। और R कितना है हमारा, तो R हमारा निकल के आया था 5, तो 5 लिख दीजिए। अब जो है इसको काट दीजिए, 10 को 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा। अब विद्युत धारा जो हमारा निकल के आया, विद्युत धारा का जो मान आ गया हमारा निकल के, विद्युत धारा I बराबर हमारा हो जाएगा 2। तो 2 क्या, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए इस सवाल में कहीं पे आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लेना।